कहते हैं ना कि राजा बाबू फिल्म आई थी कि नंदू उनके पीछे चलता था, ऐसे ही राहुल गांधी राजा बाबू और कांग्रेस उनके पीछे नंदू बन के चल रही है। कभी राजा बाबू खेतों में पहुंच जाते हैं, कभी राजा बाबू मोटरसाइकिल ठीक करने पहुंच जाते हैं, पर राजा बाबू से हो कुछ नहीं रहा है। राजा पूर्वजों का बात रखे लात पे पार्टी ले फुटपाथ में। कौन? राहुल गांधी? बिल्कुल, क्या वही ना बोले आए फुटपाथ पे क्यों नहीं ले भाई, शतक लगने वाला है। अच्छा, SIR से बड़ी दिक्कत हो गई, वो बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई वहाँ, उससे दिक्कत नहीं हुई। क्यों चुप है? क्यों बाबर को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है दोबारा? क्या APJ अब्दुल कलाम साहब नहीं थे इस देश में? उनके नाम पे नहीं बना सकते आप मस्जिद? यही सर देखिए, बात कहना कि ममता बनर्जी को यही डर सता रहा है कि जो 38% और 44% का जो समीकरण था वो इस बार शायद कहीं 50% बीजेपी के खाते में आ जाए। SIR पर ममता बनर्जी ने लकीर खींच दिया है। बोली 3 बार कैबिनेट मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी नेता, उसके बाद भी अपनी पहचान बतानी पड़ेगी कि हाँ मैं इंडियन हूँ। कहते मैं नहीं भरूंगी फॉर्म। जी आपने सही कहा, उनको घमंड हो गया कि मैं 7 बार सांसद रही हूँ, 3 बार CM, 3 बार केंद्रीय मंत्री रही हूँ, तो मेरे को अब देना पड़ेगा प्रूफ कि मैं घर का हूँ कि बाहर क्यों। इससे तो अच्छा है, प्रूफ देने से अच्छा है, फॉर्म SIR का फॉर्म फिलअप करने से अच्छा है यहाँ देश में जो धरती में जो है नाक रगड़ दूं, ये बात बोल रही है। कितना जोर पड़ रहा है उन पर, कितना दुख हो रहा है उनको। अरे मेरे भाई, आज न कल तो बोलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा SIR। वो तो मोदी साहब बोल दिए हैं कि भाई कोई गुंजाइश नहीं है, SIR होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा। तो ममता दीदी अभी बोल रही है कि भाई बोलबो ना गो আর কোনো দিন ভালোবাসো তুমি মোরে, বলবো না গো আর কোনো দিন ভালোবাসো তুমি মোরে। तो आज नहीं तो कल बोलेगी, भरना पड़ेगा बिल्कुल। और तो इतनी बड़ी लीडर को भी भरना पड़ेगा। लीडर, अरे मेरे भाई, कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, XYZ। भारत देश में जितने भी 140 करोड़ आवाम है, सबके लिए कानून जो है संविधान, मतलब सबके लिए समान संविधान है। हाँ, समान है सबके लिए। तो मुख्यमंत्री क्यों कह रही है कि नहीं मैं भरूंगी? सबके लिए समान है तो उसके लिए स्पेशल होना चाहिए क्या? कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, उसको SIR का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा सर। हाँ, और जो ये कानून का दायरे में आता है, ये 15 करोड़ घुसपैठिए हमारे भारत देश में, एक भी फर्जी वोट नहीं पड़ेगा। तो ममता घुसपैठिया थोड़ी है। घुसपैठिए का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी है, सबके लिए एक समान है कानून को सबको इज्जत करना चाहिए। उनको सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना चाहिए। आप जैसे सिक्योरिटी चेक कराने जाते हैं एयरपोर्ट पर, जितना बड़ा भी रहिए, सिक्योरिटी आप नहीं चेक कराइएगा, वो तो एक रूटीन में आता है ना। तो आप चेक कराना है, वैसे ही SIR का फॉर्म फिलअप कर करके और आपको अपना जो है सब कुछ सफाई देना पड़ेगा। ममता कह रही मैं नहीं भरूंगा SIR का। इतनी बड़ी नेता होने के बाद भी SIR का फॉर्म पहचान बतानी पड़ेगी। हाँ, कौन है ममता? ममता बनर्जी यार, कौन है ममता? ओ अच्छा, ममता बानो बोलिए सर, भूल जाते हैं नाम उनका, क्योंकि उनका नाम हमने जब भी सुना ममता बानो के नाम से सुना है। चला सुना ना आपने, बनर्जी है उनका नाम। अच्छा, नहीं, मुमताज बानो, सॉरी ठीक है। बात क्या है कि फॉर्म नहीं भरेगी, बिल्कुल फॉर्म भरना पड़ेगा। नहीं क्यों भरेंगे आप इस देश के नहीं है क्या? और SIR का फॉर्म आप भरेंगे क्यों नहीं? 14 लाख तो ऐसे फॉर्म है सर जो कभी वापस ही नहीं आए इलेक्शन कमीशन के पास में। 2280 बूथ ऐसे थे जहां पे बोला जा रहा था कि एक भी मौत नहीं हुई 20 साल से। ये सोचने वाली बात थी कि 2280 बूथ में कभी कहीं मौत ही नहीं होगी सर। ये कोई पॉसिबल है 20 साल से? तो नहीं हो सकता। जब इसका जांच हुआ SIR के थ्रू, पता चला कि सिर्फ 29 बूथ ऐसे थे जहां पे कोई मौत नहीं हुई एग्जैक्टली, मगर 2100 कुछ ऐसे थे, 2200 की वहां पे जहां पे मौत हुई है सर। तो यही जब इलेक्शन होता है वहां पे, तो ये लोग जो गुमनाम है, जो लोग डेथ हो गया है, उन लोग भी जाते हैं वोट करने। अब कैसे जाते हैं ये तो सर TMC के गुंडे से पूछिए। यही सर देखिए, बात कहना कि ममता बनर्जी को यही डर सता रहा है कि जो 38% और 44% का जो समीकरण था वो इस बार शायद कहीं 50% बीजेपी के खाते में आ जाए और इनके खाते में 30-32%, 28% ना आ जाए, समझे? इसीलिए ममता बनर्जी डर रही है। अच्छा, परसेंटेज कम होने का डर है? बिल्कुल डर है सर, क्यों नहीं डर रहेगा? आप बिहार में देख लीजिए SIR का क्या हुआ नतीजा। जो इलीगली रह रहे हैं सर, वो लोग सबको हटाया जाएगा। एक गुलशन कॉलोनी है वहां पे, समझे, जहां पे बोला जाता है कि 2 लाख लोग थे, मगर जब वहां पे ये क्या बोलते हैं गए लोग SIR होने के लिए, 20,000 लोग भी नहीं बचे वहां पे, समझे। और 20,000 में 10,000 लोग तो ऐसे थे, आधे ऐसे थे जिनके पास में आधे से ज्यादा अपने दस्तावेज नहीं है सर, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो सर SIR से तो डरेंगे ही। दिक्कत है, वो कह रही मेरे वोट काटे जा रहे हैं, बीजेपी हमारे वोट को कम करने के लिए राजनीति कर रही है।
एक बात बताइए सर, हम जब वोट देने जाते हैं तो बंद कमरे में आपने किसको वोट दिया, मैंने किसको वोट दिया, इन्होंने किसको वोट दिया, या कोई भी किसको वोट दिया, ये कैसे पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। और आपको लगता है कि एसआईआर का प्रोसेस या वोट चोरी हो रही है? अभी देखिए बिहार चुनाव हुआ, अभी 45 दिन नहीं हुए हैं, ठीक है, आप जाइए, फुटेज है, सब कुछ है, और अगर आप क्या बोलते हैं एफआईआर कर देते हैं तो सबसे बढ़िया है। और वो हाईकोर्ट को तब तक रखना पड़ेगा जब तक ये कोर्ट में केस चल रहा है, तब तक उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। मगर 46वें दिन ये मत बोलिएगा कि हमें इलेक्शन कमीशन या हाईकोर्ट हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा है, ये मत बोलिएगा सर। बात क्या है सर, सिंपल सी बात है कि एक भी 65 लाख वोट वहां कटे गए बिहार में। अधीर रंजन चौधरी का आपने बयान सुना होगा कि 2 करोड़ से ज्यादा वोट काटे जाएंगे, और सर काटे जाएंगे 2 करोड़ से। ये ममता बनर्जी का सेक्युलरिज्म वहां नहीं चलेगा। वो जो सेक्युलरिज्म जो चलाती है ना, सेक्युलरिज्म है सर, उसको आप देख लीजिए पंडाल में कौन सा गाना गवा रही थी, उसके टीएमसी के जो विधायक है वो गाबा, और ये क्या बोलते हैं, ये दिल में माँ का मन में मदीना का गवा रही है गाना। अरे वो बजा दिया होगा किसी ने। एक बात बताइए, बजा नहीं दिया सर, वो टीएमसी के जो विधायक है वो गा रहे हैं, बजा नहीं दिया। यही ये जो ईद का और ये जो क्या बोलते हैं मुहर्रम का जो प्रोसेसन निकलता है, उसमें क्यों नहीं वो जाकर के शंकर भगवान का या किसी भगवान का वहां पर जाकर के हनुमान चालीसा क्यों नहीं गाती है, या क्यों नहीं किसी विधायक से बोलती है गाने के लिए? तब तो भाईचारा बढ़ेगा, तब तो सेक्युलरिज्म का सच में पता चलेगा। अभी देख लीजिए सेक्युलरिज्म आपको यहाँ डीएमके और कितने बड़े 120 लोग विधायक चले गए सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में, सॉरी वो मद्रास हाई कोर्ट के जो जज ने बोला था कि दिया जलना चाहिए। देख लीजिए सर, इसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म। मतलब देश के माइनॉरिटी पे अगर कुछ आँच आ जाए तो हमारा खून खौल जाएगा। मगर इस देश में मेजोरिटी के ऊपर में तुम कुछ भी बोल दो, उसको गाली दे दो, एड्स बोल दो, मलेरिया बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यही सेक्युलरिज्म है सर। ये सेक्युलरिज्म ममता बनर्जी का ना मुर्शिदाबाद वहां के लोग भूले हैं, ना संदेश खाली भूले हैं, समझे। और इस बार तो उसको अच्छे से दिखा देंगे ममता बनर्जी को कि बंगाल में भगवा में होगा। बंगाल कैसे होगा यार, वो तो वोटर देखेंगे ना। आप अभी से कैसे कह सकते भगवा में होगा? सर वोटर वहां के त्रस्त है, समझे। आप अगर ममता बनर्जी के सामने अगर क्या बोलते हैं जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, वो चप्पल खोल देती है मारने के लिए लोगों को, भाग जाएगी। आप देखिए कैसे वो क्या बोलते हैं ऐसे करने लगती है जैसे पता नहीं कोई भूत हो, जैसे हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं वैसे वो तिलमिलाने लगती है। वो पर्सनल जो धर्म जो है पर्सनल मामला, उसका पॉलिटिलाइजेशन नहीं करना चाहती। वो कह रही कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म की आस्था में बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाती। सर सुनिए, ये राजनीतिक फायदा उठाने का कुछ मुद्दा नहीं है सर, समझे। ये बस ममता बनर्जी बस मुस्लिमों को अपीज करती है और कुछ नहीं। वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम धर्म को ये आगे बढ़ाती है, और ये चीज़ नहीं चलेगा इस बार। लोग आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में जो रेप हुआ था सर, अभी तक उसका चार्जशीट नहीं फाइल की है। वो अपने आप को महिला बोलती है, महिला ही उनसे शर्मसार है। महिला वहाँ पे शर्मसार है उनसे, इसलिए शर्मसार है कि वो जब क्या बोलते हैं जब वो हॉस्पिटल गई थी, वो बोले 12:30 बजे महिला को नहीं निकलना चाहिए। भाई 12:30 बजे निकले, 2:30 बजे निकले, आपके पुलिस का काम है कि उसको सुरक्षा दे, हर एक महिला को सुरक्षा दे। हर 6 महीने में वहाँ पे एक रेप हो रहा है। 6 महीने में देख लीजिए 6 से ज़्यादा लोगों की रेप हो चुकी है। क्यों भाई, क्या कर रहे हैं आप? भाई क्राइम तो कहीं भी हो सकता है। क्राइम देखिए, बात क्राइम की नहीं है, बात क्राइम के बाद क्या प्रतिक्रिया देती है वो खतरनाक होती है। अब क्या उनके सांसद आरोप चक्रवर्ती कर रहे हैं कि ममता बनर्जी कोई खिलाफ उंगली उठाएगा उंगली काट दिया जाएगा, ये होती है खतरनाक प्रतिक्रिया। ममता बनर्जी के एमएलए कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई प्रदर्शनकारी रोड पर दिख जाएगा तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये होता है खतरनाक प्रतिक्रिया। फिर मुलायम सिंह, लड़कों से गलती हो जाती है, ये होता है खतरनाक प्रतिक्रिया। फिर आजम खान मुजफ्फरपुर बुलंदशहर में लड़की के साथ रेप हुआ तो बोल रहा है रेप नहीं हुआ, फिर हाईकोर्ट के कहने पर तुरंत अनकंडीशनल माफी मांगा, ये होती है खतरनाक प्रतिक्रिया। अब हम नहीं मानते किसी के राज्य में नहीं होता, लेकिन आप उसका प्रतिक्रिया देते हैं, खतरनाक देते हैं। क्या बोलिए, मतलब 8 बजे के बाद महिला ना निकले। ममता बनर्जी यही ना बोलिए कि 8 बजे के बाद महिला ना निकले। भाई आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, आपके पास अब वही लड़की डॉक्टरी की तैयारी कर रही है, जो कि डॉक्टर को माना जाता है कि 7/4 यानी कि 7 दिन 24 घंटा निरंतर काम पर रहेगी। जब काम आएगा तब आवश्यकता पर अपना पूर्ति करेगी। लेकिन उसी महिला को कह रहे हैं कि मतलब 8 बजे के बाद ना निकले, यानी कि आप लिखवा दीजिए हमारे यहाँ 7/12 होता है, लेकिन ये नहीं लिखवाएंगे। पूरा महिला समाज पर लांछन। वही महिला सुफिया कुरैशी 12 बजे रात के निकल के स्ट्राइक करवाती है पाकिस्तान में, वो महिला नहीं है। वही महिला क्रिकेट खेल के वर्ल्ड कप 12 बजे रात के जीतती है, वो महिला नहीं है क्या? वाह। फिर वही महिला 12 बजे 2 बजे रोड पर निकल के अथू करती है, पुलिस
कर्मी को बन के सहायता करती है लोगों को, वो महिला नहीं है। वहाँ के तो जितने पुलिसकर्मी सब डर गए हैं कि जब ऐसा मुख्यमंत्री जब ऐसा शब्द बोल रही है तो हमको हमारा क्या हाल होगा। तो क्यों ऐसा क्यों प्रतिक्रिया हो रहा भाई? आपके देखने से सुरक्षा करती रहो, महिलाओं का बड़ा सम्मान करती है, सुरक्षा भी कर रही है। कहाँ सम्मान कर रही है भाई? सम्मान तो एक तरफा कर रही है, दिल में माँ का मन में मदनी है, सम्मान की बात थोड़ी ना है भाई, एक तरफा सम्मान कर रही है। बनर्जी तो काम कर ही रही है। ममता बनर्जी कह रही कि SIR का फार्म नहीं भरेगी यार, 3 बार मंत्री रही, 3 बार मुख्यमंत्री रही, 7 बार सांसद पाएगी। एक बात नहीं भरेगी तो लड़िए ना पाएगी, कन्फर्म है, लड़ी ना पाएगी। बिल्कुल। आप नहीं जानते क्या नियम? जो सांसद अगर फॉर्म नहीं भर पाएगा वो चुनाव से नहीं लड़ पाएगा। जो भी यही तो साजिश कर रही है बीजेपी की, वो लड़ाना। साजिश नहीं है, साजिश कहाँ है? मतलब का पहली बार हो रहा है क्या? 1961 में हो रहा था क्या? जो कांग्रेस के पूर्वज थे तो क्यों नहीं ये बात समझ पाए कि मतलब हम गलती कर रहे हैं? 1970 में हो तो पूर्वज क्यों नहीं समझ पाए कि मतलब गलती कर रहे हैं? आज छाती पीट रहे हैं। फिर उसको 2003 में हुआ था राहुल गांधी का होश आवास था, राहुल गांधी का होश आवास था ना 2003 में, तो क्यों नहीं उसको रोक पाए? आप बोल रहे हैं कि मतलब आप पूर्वजों का बात रखे लात पे, पार्टी लाए फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, पूर्वजों का बात वाले जात पे, पार्टी लाए फुटपाथ पे। वही इंदिरा गांधी के नारा था, जात पे ना पात पे, इंदिरा गांधी की बात पे मोहर लगी हाथ पे। अब क्या किए? पूर्वजों का बात रखे लात पे, पार्टी लाए फुटपाथ पे। राहुल गांधी बिल्कुल, क्या वही ना बोले आए फुटपाथ पे क्यों नहीं ले भाई? शतक लगने वाला है। विराट कोहली छक्का चौका मार के शतक मारता है, ये हार के शतक मारेंगे। देखिए कैसी बात करे, इतने बड़े LOP यार, इतने विद्वान आदमी, उसको कह रहे हैं कि फुटपाथ पे लिया है। बिल्कुल फुटपाथ पे लिया है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में ही तो सबसे ज्यादा चुनाव हारी कांग्रेस। और जिस तरीके से आप अभी बोल रहे थे कि कहाँ है वो? अभी नहीं है ना अध्यक्ष, वो तो जब आई उनके ऊपर तब उन्हें हटाना पड़ गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाना पड़ गया। नहीं, उससे पहले तो राहुल गांधी थे। हैं भैया, इनके ये राजा बाबू है, कहते हैं ना कि राजा बाबू फिल्म आई थी कि नंदू उनके पीछे चलता था, ऐसे ही राहुल गांधी राजा बाबू और कांग्रेस उनके पीछे नंदू बन के चल रही है। नंदू है राहुल गांधी। बिल्कुल, कभी राजा बाबू कुली बन जाते हैं, कभी राजा बाबू खेतों में पहुंच जाते हैं, कभी राजा बाबू मोटरसाइकिल ठीक करने पहुंच जाते हैं, पर राजा बाबू से हो कुछ नहीं रहा है। राजा बाबू अपने पूर्वजों का नाम खराब कर रहे हैं और जो संपत्ति उन्होंने जितनी जोड़ रखी है ना उसको खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी संसद का भी सेशन चल रहा है, उन्होंने SIR को लेकर जो तमाम सवाल पूछे थे, अमित शाह ने उनका जवाब दिया ना। अमित शाह ने बोला ना कि भाई साहब, अब से पहले तो कैसे चुनाव आयुक्त होता था, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय से एक फाइल पहुंचती थी और चुनाव आयुक्त को डिसाइड कर दिया जाता था। आज तो फिर भी पारदर्शिता है उसमें, LOP है उसमें। सेंट्रल मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, LOP की सुनते नहीं, दोनों एक साथ हो जाते, कर देते हैं। और कांग्रेस राज में क्या होता था? कांग्रेस राज में PMO से, प्रधानमंत्री ऑफिस से एक फाइल आती थी और नाम निकल के आता था कि ये व्यक्ति बनेगा चुनाव आयुक्त। तब बहुत अच्छा था, तब पारदर्शिता थी। अब पारदर्शिता नहीं है कि LOP है और प्रधानमंत्री एक मंत्री को नॉमिनेट करता है। तब अब पारदर्शिता नहीं है, लेकिन तब थी जब सीधा मनमोहन सिंह लिख के भेज देते थे। खैर, मनमोहन सिंह तो नाम था, वो सोनिया गांधी आती थी और डिसाइड करके देती थी। यार विपक्ष को लगातार आप राहुल गांधी को, लेकिन ममता एक ऐसा चेहरा है जो बिल्कुल नहीं डरी मोदी से, किसी से। उसने कह दिया SIR का फॉर्म नहीं भरूंगी। 7 बार MP, 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार सेंट्रल मिनिस्टर। मुझे पहचान बतानी पड़ेगी। बिल्कुल बतानी पड़ेगी, बिल्कुल बतानी पड़ेगी। देश में संवैधानिक तरीके से रहना होगा, जो सरकार कर रही है वो करना होगा। अच्छा, SIR से बड़ी दिक्कत हो गई, वो बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई वहाँ, उससे दिक्कत नहीं हुई। नहीं, पुलिस तो लगाई थी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए। फिर भी रखी गई। मतलब पुलिस लगने के बाद, स्टेट गवर्नमेंट के पास पुलिस होने के बाद बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है। मियाँ जी वहाँ 93 लाख रुपए का चंदा दे देते हैं, तब फेलियर नहीं। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है ना, पर कोई अपनी जमीन पर अपने पैसों से कुछ बना रहा तो लोकतांत्रिक अधिकार। बाबर को जिंदा करेंगे, आक्रांता को, एक शासक को, लुटेरे को, उसको जिंदा करने की कोशिश करेंगे। और वो क्राइम, वो मुस्लिम जो कहते हैं हम तो देश के लिए मर मिटे हैं, देश की आज़ादी में मुस्लिमों ने भी योगदान दिया है। अब वो मुस्लिम क्यों नहीं बोल रहे? क्यों चुप है? क्यों बाबर को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है दोबारा? क्या APJ अब्दुल कलाम साहब नहीं थे इस देश में? उनके नाम पे नहीं बना सकते आप मस्जिद? वीर अब्दुल हमीद साहब के नाम के लिए नहीं बना सकते आप मस्जिद? आपको बाबर के लिए मस्जिद क्यों बनानी है? उस हिजड़े के लिए क्यों मस्जिद बनानी है? क्यों? वो तोड़ दी थी ना उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो दर्द है। ढांचा था, ढांचा। और ढांचा जब खड़ा करा जाएगा, ढांचे को तब तक गिराया जाएगा, चाहे 92 हो चाहे 2026 हो। फरवरी में बोल रहे हैं इसका निर्माण शुरू करेंगे, निर्माण होने नहीं दिया जाएगा। ये तो दबंगई है, जबरदस्ती है यार। किस चीज की दबंगई? देश श्री राम का है कि बाबर का है? राम का है। बाबर आक्रांता था ना, लुटेरा था ना, मंदिर तोड़ा था ना,
मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी ना। अच्छा इतना ही है, सुप्रीम कोर्ट ने वो 5 एकड़ जमीन दे रखी है अयोध्या में, वहाँ एक ईंट नहीं रखी गई अभी तक। अभी करेंगे शुरू। कब करेंगे? पहले बाबर को जिंदा करेंगे, बाबर को जिंदा करने के बाद वहाँ पर मस्जिद बनाने का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। वहाँ के लिए तो अभी तक चंदा भी इकट्ठा नहीं हुआ, यहाँ तो एक दिन में 93 लाख रुपए का चंदा आ गया। यार ये तो कह रहे हैं